तो हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का मंगलम चैप्टर संस्कृत का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको क्या करें कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जितना भी क्लास 10th का जितना भी क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव का संस्कृत का उसको हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। आज ही इस वीडियो में क्या करेंगे कवर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो डाल दिए हैं। इसका मंगलम को चैप्टर का बढ़िया से एक्सप्लेनेशन आप जाकर देखना चाहते हैं तो देख ले। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे से नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, और साथ ही हम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो तनियो देर करते हुए नहीं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है। यहाँ पर बताया गया कि उपनिषद के जो और ये मंगलम पाठ है उपनिषद में, तो उपनिषद के रचनाकार कौन है। आपको पूछेगा मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो वो भी उसका लेखक है महर्षि वेद व्यास। क्या आ जाएगा महर्षि वेद। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, महर्षि वेद व्यास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो वही ऑफिशियल बात है कि वही होगा महर्षि वेद व्यास। जब उसको महर्षि वेद व्यास होगा इसका आंसर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। ये सब जानते हैं कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। अब चलती हैं, आप एक्सप्लेनेशन समझे होंगे तो आप ये ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं। कह रहा है कि अणु से भी छोटा क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अणु से भी छोटा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। क्या हो जाएगा, अणु से भी छोटा क्या है, आत्मा। इसका राइट आंसर आत्मा हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि किसकी जय होती है, मतलब किसकी विजय होती है। यहाँ पर बताया गया किसकी जय होती है। ऑप्शन दिया है सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह की। तो इसकी किसकी विजय होती है, तो सत्य की। आंसर होगा सही, सत्य की होती है विजय। चलिए, अब कहती है क्वेश्चन नंबर 6 का रहा कि बहती नदियाँ कहाँ मिलती है। बहती नदियाँ कहाँ मिल जाती हैं। तो बहती नदियाँ कहाँ मिल जाती है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। बहती नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती हैं, समुद्र में। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है, यही क्वेश्चन कर रहा है। इसका राइट ऑप्शन होगा तत्व। क्या जाएगा, तत्व। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर करने के लिए विषय में बताया गया, किस विषय में बताया गया, किस उपनिषद में बताया गया ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। बताया गया मुंडकोपनिषद में। पढ़े होंगे तो एक्सप्लेनेशन। मुंडकोपनिषद में क्या है, ब्रह्मा के रूप मतलब प्राप्त करने के लिए बताया गया है देवलोक की प्राप्ति के बारे में। चलिए, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो इससे हो जाएगा हम सत्य से हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, सत्य से हो जाएगा। सत्य से जिससे देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, सत्य से। इसका सही राइट आंसर होगा सत्य से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यम से क्या प्राप्त होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है, देवलोक। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 10 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, देवलोक। सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। मृत्यु को भी वश में कौन कर लेता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा विद्वान। विद्वान भी मृत्यु को भी, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, विद्वान जो पंडित होते हैं, वह मृत्यु को भी अपने वश में कर लेते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी जय नहीं होती है, किसकी विजय होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा सत्य की। और किसकी जय नहीं होती है, तो असत्य की। आंसर क्या आ जाएगा, असत्य की। इसमें आंसर होगा असत्य। किसकी जय नहीं होती है, तो असत्य की हो जाएगा इसका आंसर। असत्य की जय नहीं होती है। और किसकी जय हो जाती है, तो विजय हो जाती है, तो सत्य की। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 13 उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परम पुरुष की। उपनिषद में क्या जाएगा, परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन एकदम मोस्ट पॉपुलर है कि पूछे किसकी जय होती है, उपनिषद की संख्या कितनी है। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या राइट आंसर हो जाएगा
108। बहुत सारे विद्यार्थी इसका गलत आंसर लगाते हैं 105 में, जो कि इसका राइट आंसर नहीं है अभी 105। गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा 108। लेकिन सब बहुत बच्चे इसका गलत आंसर लगा देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसकी व्याख्या की गई है? तो इसमें हो जाएगा आत्मा के बारे में कठोपनिषद में। आत्मा के बारे में किसमें बताया गया है? कठोपनिषद में। आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। आत्मस्य महत्वमयन ये सब बताया गया है इसमें कठोपनिषद में। अब चलती हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी, ईशावासी उपनिषद से। ईशावासी उपनिषद से इसमें परमात्मा के वर्णन किया गया, परमात्मा के बारे में वर्णन किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 17 ज्ञान लोक और ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में किसमें अंतर बताया गया? किस उपनिषद में बताया गया अंतर? ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किसमें बताया गया है? तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, श्वेताश्वर उपनिषद में। तो ज्ञानी और अज्ञानी लोग के बारे में किसमें बताया गया है? इस श्वेताश्वर उपनिषद में। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है सत्य का मुख किससे ढका हुआ? सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से, मतलब सोने के पात्र से। हिरण्मय मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है सोने के पात्र से, सोने के पात्र से। हिरण्मय मतलब सोने के पात्र से ढका हुआ है। अब चलती है, देखिए यहाँ पर दिया सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? ऑप्शन सी हो जाएगा देवलोक में। सत्य का जो खजाना कहाँ है? देवलोक में। अब देखिए, अब चलते हैं थोड़ा संस्कृत में क्वेश्चन कर लेते हैं। संस्कृत में, हिंदी में क्वेश्चन, हिंदी में भी क्वेश्चन पूछता है थोड़ा, संस्कृत में भी क्वेश्चन पूछता है। हिंदी में थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, संस्कृत से क्वेश्चन ज़्यादा कम रहता है। तो देखिए हम उसका संस्कृत में भी आपको क्वेश्चन छूटे नहीं बोर्ड एग्जाम में, एकदम इतना लगा के पढ़िए कि एकदम सफलता को हड़ाम मचा दे, एकदम हिला के पढ़िए। देखिए तो कह रहा है कि पहला संस्कृत में क्वेश्चन के उपनिषदस्य रचनाकारः का अस्ति। कह रहा है कि इसमें उपनिषद का रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। कह रहा है कि हाँ उपनिषद रचनाकार का अस्ति, तो इसका उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि उपनिषदस्य कान प्रकटयन्ति। उपनिषद क्या प्रकट करता है? यहाँ पर बताया क्या बताता है, उपनिषद क्या बताता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए सी क्या क्या कह रहा है कि यहाँ पर दर्शन शास्त्र सिद्धांतान दर्शन शास्त्र को प्रकट करता है। क्योंकि आपको हम चैप्टर एक्सप्लेनेशन में बताए हैं, नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, वो भी जाकर देख सकते हैं आप। अब देखिए अब कह रहा है कि क्वेश्चन करें मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मतलब इसमें बताया गया, तो इसमें आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उपनिषद का कस्य अंतिमे भागे अस्ति। उपनिषद का अंतिम भाग क्या है? तो वैदिक वाङ्मय से। यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर का आंसर हो जाएगा वैदिक वाङ्मय। आंसर हो जाएगा वैदिक वाङ्मय। एकदम सही बोल रहे हैं, एक भी गलत नहीं है। चाहते हैं तो गूगल पर भी सर्च करते हैं एकदम। अब देखिए कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषदे कास्य महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। मतलब उपनिषद में किसकी महिमा का मतलब गाए दिए जाते हैं? तो इसमें बताया गया है, हम बताए थे कि इसमें चैप्टर पढ़ के एक्सप्लेनेशन करके कि जो इसमें बताया गया है कि इसमें किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो इसमें हो जाएगा देवता लोग की, सॉरी इसमें देवता नहीं होगा, परम पुरुष से होगा। परम पुरुष की यानी देवता की या सीधे परम पुरुष की, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 6 नंबर मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति। कह रहे हैं मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? ऑप्शन है 5, 8, 10, 8, 5, 13। तो मतलब कह रहा है कि 10, 8, 5, 13। तो इसमें हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर कहता है 7 नंबर। कह रहा है कि ब्रह्मण मुखम केन आच्छादितमस्ति। तो हो जाएगा इसमें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का ए नंबर, पात्रेण। ब्रह्मण मुख केन आच्छादितम पात्रेण। अब चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर कहे कि 8 नंबर क्वेश्चन महत्वमह्यान मतलब बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो महत्वमह्यान तत्व पूछना पावरणु, ये सब बताए थे। 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, तत्व। देखिए अब देखिए
अब देखिए अनूर अनियन बड़ा से भी क्या महत्व, बड़ा से भी छोटा छोटा क्या है, तो इसमें 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये तत्वम। तत्वम या आत्मा भी, आत्मा ऑप्शन रहेगा तो आत्मा में मारना है। देखिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किम जयम न प्राप्नोति, किसकी जय नहीं होती है, जय की जय, किसकी जय नहीं होती है, किसकी जय की प्राप्ति, विजय की प्राप्ति नहीं होती है, तो हो जाएगा राइट आंसर असत्य की। क्या हो जाएगा 10 नंबर का राइट आंसर होगा असत्य की। असत्य की जय नहीं होती है, विजय नहीं होती है। और देखिए कह महतो मह्योन अस्ति, मतलब किसकी बता रहा है कि कह महतो मह्योन अस्ति, तो ब्रह्म का जो महत्व महिमा गुणगान किया जाता है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किम किम जयम, किसकी जय होती है, सत्यम, सत्य की जय होती है। आंसर हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा आंसर सत्य हो जाएगा। और देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 13 नंबर अनोर अन्यान कह, अनोर अन्यान अनु से भी अन्यान छोटा छोटा क्या है, बड़ा से बड़ा बताया गया तो आत्मा क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा आत्मा हो जाएगा, इसका राइट आंसर आत्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आत्मा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किम जयम प्राप्नोति, किस कौन जय की प्राप्ति कर लेता है, सत्य। सत्य जो होते हैं सत्य पर राह पर चलकर वह जय की प्राप्ति कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सेंदमाना नद्या, सेंदमाना मध्य कुत्र मिलंती, नदियाँ नाम रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है, समुद्री। आंसर होगा समुद्री, समुद्र में। जिस तरह से नदियाँ सेंदमाना, जिस तरह नदियाँ अपना नाम रूप छोड़कर क्या करते हैं, समुद्र में विलीन हो जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि समुद्र जितना भी नदियाँ हैं समुद्र में क्या नाम और रूप छोड़कर क्या करते हैं, समुद्र में विलीन हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सब क्वेश्चन करवा के जाएगा, एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो लास्ट तक बने रहिए। देखिए कह के जंतु गुहायाम कह नीते, जंतु के गुहा हृदय रूपी गुहा में क्या स्थित है, तो आंसर हो जाएगा तत्व, तत्वम। अब देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन द्यास सत्यस्यापीतम मुखम, कह रहा है कि द्यास सत्यस्यापीहितम मुखम रिक्त स्थानी पुड़ियते, कह रहा है रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिरणमयन पातने सत्यस्यापीहितम मुखम। हिरणमयन यहाँ पर हो जाएगा हिरणमयन, हिरणमयन लिख लीजिएगा। चलिए अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश, ऑप्शन खाली दे दिया, डैश नानृतम रिक्त स्थानी पुड़ियते, पुड़ियत रिक्त स्थान पुड़ियत के लिए 18 नंबर क्वेश्चन दे दिया। और इसका राइट आंसर होगा सत्य, सत्यमेव जयते नानृतम, मतलब कह रहा है कि सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं, सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। अब चलते हैं यथा द्यास सेंदमाना समुद्रे रिक्त स्थानी पुड़ियत, तो यहाँ पर हो जाएगा यथा नद्या। आंसर हो जाएगा यथा नद्या, आंसर हो जाएगा यथा नद्या सेंदमाना समुद्रे। जिस तरह से नदियाँ समुद्र अब नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, तो उसमें उसी तरह से तो इसका आंसर वही होगा नद्या, यथा नद्या। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि तमेव मातृमेति, तमेव डैश मातृमेति रिक्त स्थान पुड़ियते, कह रहा है कि तमेव डैश मातृमेति, इसका जो राइट आंसर होगा 20 नंबर का ए विदित्वा, विदित्वा तमेव विदित्वा मातृ मृत्यु मेति, सॉरी मित्र मेति, मित्र। अब थोड़ा हिंदी में भी क्वेश्चन है तो इसको भी कर लेते हैं। इसका जो कह मंगलम कहाँ से संकलित है, तो हो जाएगा उपनिषद से, आंसर हो जाएगा उपनिषद से। अब देखिए कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो इसका पंचम मंत्र हो जाएगा आंसर। और कह रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेदव्यास हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर। अब देखिए अनु से छोटा कौन है, अनु से भी छोटा क्या, आत्मा, तो इसका राइट आंसर यही होगा। किसकी जय हो जाती है, सत्य की जय होती है। अब देखिए बहती नदियाँ कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या है, तत्व, तत्व, तत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा तत्व। अब देखिए ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किसमें बताया गया, ब्रह्म को, ब्रह्म लोक के प्राप्ति को बारे में किसमें बताया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा कठोपनिषद में, कठोपनिषद में। अब देखिए देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो सत्य सत्य पर चलकर ही देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए सत्य से क्या प्राप्त होता है, देवलोक। क्या देता है, देवलोक। नरक लोक तो होवे नहीं करेगा, देवलोक हो जाएगा। देखिए अब देखिए 12 नंबर वो क्वेश्चन में मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, मृत्यु को भी वश में कौन कर लेता है, विद्वान लोग। कौन करते हैं, विद्वान लोग मृत्यु को भी वश में कर लेता है। उपनिषद एक ऐसा ग्रंथ है, उपनिषद कैसा ग्रंथ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मकथा, आत्मकथा, आत्मकथा। देखिए
अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो हो जाएगा इसके जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए स्वपुरुष, सॉरी इसका ए नहीं होगा, इसका सॉरी ए नहीं, परम पुरुष होगा, क्या होगा परम पुरुष से। अब देखिए उपनिषद की संख्या वही क्वेश्चन आ गया है 108 होता है 108। अब देखिए आत्मस्य गूढ़म रहस्य किसमें व्याख्या किया गया है, आत्मा के गूढ़ के रहस्य के बारे में किसमें बात किया गया है, 16 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद में राइट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब देखिए और भी है क्वेश्चन, थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। तो और वही है क्वेश्चन, कह रहा है कि ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किसमें बताया गया, ज्ञानी लोक में, तो हो जाएगा इसका श्वेताश्व उपनिषद में, क्या हो जाएगा राइट आंसर श्वेताश्व उपनिषद में। और कह रहे हैं कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया, तो इसमें हो जाएगा मुंडको उपनिषद में। तो देखिए अब देखिए इसमें वो सत्य कह रहा है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ, सत्य का मुख हिरण रूपी पात्र से ढका हुआ। अब देखिए क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में, क्या जगह आंसर देवलोक में। और देखिए संस्कृत में क्वेश्चन कुछ प्रश्न है जंतुर की, यहाँ में क्या वही है। फिर अब उतना क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएंगे, अब हो गया बहुत। चलते वीडियो को कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको बहुत क्वेश्चन करवा दिए हैं, वीडियो कैसा लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब जो वीडियो होगा नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा हल। तो और इससे पहले देखें तो वीडियो को लाइक शेयर।